हृदयदारों से कहा, भैया अरे देखो देखो ये गरीबी का हाल, और कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। वो मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। दर पे सुधार तुम्हारे महल तुम्हारे गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी पे है जामा, बता दो कबीरा को नाम है सुदामा है, बता दो कबीरा को नाम है सुदामा है, बता दो कबीरा को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न कान पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है। न सर पे है पगड़ी न कान पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, मिलने सखा नसीबा गया है, मिलने सखा नसीबा सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन है, लगाया गले से सुदामा को। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब कैसा है, ये मेहमान कैसा अजीब कैसा बराबर में अपनी सुदामा बिठाए,
चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समाते करीब आ गया है, खुशी का समाते हरिद्वार मानो कन्हैया से कह दो, हरिद्वार मानो कन्हैया से कह दो। सर पे सुदामा करीब आ गया है, मेरे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते तुम्हारे करीब आ गया है, तुम्हारे करीब आ गया है, तुम्हारे करीब आ गया है, तुम्हारे करीब आ गया। जाकर के महाराज वहां पहुंचे। प्रभु प्रेमियों अपनी अष्टपटरानियों के साथ में विशेष मंत्रणा कर रहे थे, और जैसे ही जाकर के महाराज द्वारपालों ने कहा कि सुदामा आए हैं। प्रेमियों, सा अक्षर का जब उच्चारण किया ना, मेरे प्रभु खड़े हो गए, और जब तक पहरेदारों ने, सेवकों ने महाराज दा अक्षर का उच्चारण किया, 60 सड्डी प्रभु नीचे आ गए, और जब तक उन्होंने मां अक्षर का उच्चारण किया, मेरे प्रभु ने आकर के सुदामा को अपनी अंक में भर लिया। प्रेमियों, अंक में भर करके मेरे प्रभु सुदामा को लेकर के गए हैं। और प्रेमियों ध्यान देना, जिस सिंहासन पर कभी अपने बड़े भाई बलराम को नहीं बैठाया, मेरे कन्हैया ने महाराज उस सिंहासन के ऊपर सुदामा जी को जाकर के बैठाया। महारानी रुक्मणी से कहा तुम जल लेकर के आओ। महारानी रुक्मणी जल लेने के लिए गई। प्रेमियों, झाड़ी में जल लेकर के आई। मेरे कन्हैया स्वयं महाराज अपने हाथों से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन करने लगे, और जैसे ही प्रक्षालन कर रहे थे ना, महारानी रुक्मणी देख रही थी ब्राह्मण ने ऐसा क्या सुकृत किया है जो मेरे प्रभु आज तक मैंने किसी ब्राह्मण की ऐसी सेवा करते हुए नहीं देखा। ऐसे सोचते सोचते प्रेमियों, महारानी रुक्मणी की समाधि लग गई, ताटक समाधि। समाधि लगी महाराज, और समाधि ऐसी लगी, झाड़ी से जो जल था ना वो गिरना प्रेमियों बंद हो गया। भगवान ने कहा रुक्मणी चलो कोई बात नहीं है, इतना जल तो मेरे नेत्रों में है, मैं सुदामा के चरणों को अपने नेत्रों के जल से धुला दूंगा। मेरे प्रभु ने महाराज नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया। उसके बाद महाराज ध्यान देना, आपने कथा बहुत बार सुनी होगी, भगवान समझ गए अब ये आए हैं दर्शन करने के लिए, भाभी ने भेजा है और उन्होंने दर्शन कर लिए, अब ये सुबह होते ही चले जाएंगे। लेकिन ये जिस काम के लिए आए उनका काम हो गया, लेकिन भाभी ने जिस काम के लिए भेजा है वो भाभी का काम नहीं हुआ है। और भाभी का काम कैसे हो? प्रेमियों ध्यान देना, भगवान अपने पास से कभी कुछ भी नहीं देते, ध्यान रखना।
जो हम प्रभु को देते हैं ना, जो चीज उनको अर्पण करते हैं, उसी चीज को वो अनंत गुना करके हमें वापस करते हैं, क्योंकि उनका नाम है अनंत। यदि भगवान अपने पास से देने लगे ना, तो कुछ लोग ये कहेंगे उनको ये दे दिया, उनको ये दे दिया, और हमको ये नहीं दिया, और हमको ये नहीं दिया। जो भी कुछ देते हैं उसी को लौटा करके वापस करते हैं, ध्यान रखना। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, बोले भैया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तु प्रहितम अस्नामि प्रियता। भगवान ने प्रेमियों यहां 4 चीजों के नाम लिए, पत्र, पुष्प, फल और तोय। तोय माने जल। 4 चीजों के नाम लिए और भगवान कहते हैं जो मुझे प्रेम से देता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। प्रेमियों 4 चीज मालूम है किसने दी? पत्र किसने दिया? पुष्प किसने दिया? फल किसने दिया? और जल किसने दिया? पत्र दिया सबसे पहले, कल आपने कथा सुनी थी, पत्र किसने दिया? महारानी रुक्मिणी ने। रुक्मिणी ने दिया तो महाराज मेरे प्रभु ने स्वीकार किया और महारानी रुक्मिणी को लेने के लिए गए। और फल किसने दिया? फल दिया महाराज विदुरानी ने और सौरी ने। प्रभु ने स्वीकार किया। और पुष्प किसने दिया? चौथे दिन आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी, गजराज ने पुष्प दिया। और जल किसने दिया? जल दिया प्रेमियों राजा शिवी ने। भगवान कहते हैं जो प्रेम से मुझे देता है ना, अस्नामी, उसे मैं स्वीकार करता हूं, ग्रहण करता हूं। और बिना प्रेम के तो मुझे कोई 56 भोग भी देता है ना, मैं उन्हें भी स्वीकार नहीं करता। 56 भोग किसने दिए? दुर्योधन ने दिए, लेकिन मेरे प्रभु ने वो प्रेमियों स्वीकार नहीं किए। यहां महाराज भगवान कहते हैं भैया वो बचपन वाली बात याद है ना, जब हमने पाठ याद नहीं किया तो हम गुरुजी की आज्ञा से जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए। प्रेमी आप लोगों ने सुना होगा कथाओं में कि कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने के लिए गए। कृष्ण और सुदामा नहीं प्रेमियों, 3 लोग लकड़ी लेने के लिए गए थे, कृष्ण, सुदामा और साथ में बलराम जी। भागवत जी में आप पढ़ लेना, भागवत जी की जो पुस्तक है ना वो हिंदी में भी आती है, गीता प्रेस की, स्वामी अखंडानंद जी महाराज की भी आती है। महाराज आप उसमें देख लेना, चनाव का जो वर्णन है ना वो कहीं कोई वर्णन नहीं है। और प्रेमियों ध्यान रखना, महाभारत के विषय में ऐसा लिखा हुआ है, यद हास्ति तदन्यत्रम यन्नेहास्ति तद क्वचित्। जो चीज महाभारत में है वो सब जगह है, और जो महाभारत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। और महाभारत मैंने स्वयं पढ़ी है प्रेमियों, महाभारत में भी कहीं ये कोई कथा नहीं है, किसी शास्त्र में ही नहीं है कथा कि चना लेकर के गए और वो चना सुदामा ने खा लिए और भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ तुम दरिद्री हो जाओ। बोले हाँ बचपन की बात याद है। अब महाराज मेरे कन्हैया सोचने लगे, मेरा नियम है पहले मैं लेता हूं, उसके बाद उसी को अनंत गुना करके वापस करता हूं। अब मेरी भाभी ने जो भेजा है वो भैया तो दे नहीं रहे, और सुदामा जी ने क्यों नहीं दिया प्रेमियों, चावल की पोटली क्यों नहीं दी? सुदामा जी सोचने लगे यदि मैं चावल की पोटली को दूंगा तो मेरी घरवाली की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। वो कहेंगे कैसी घरवाली है, इस चावल भेजे। अब कन्हैया कहने लगे अच्छा भैया ये बताओ, वो बचपन की सब बातें तो याद है भैया, ये बताओ तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? सुदामा ने कहा कन्हैया मेरी शादी हो गई। अच्छा भैया शादी हो गई तो ये बताओ हमारी भाभी कैसी है? सुदामा ने कहा कन्हैया तेरी भाभी बहुत अच्छी है। अब जैसे ही कहा बहुत अच्छी है,
अब कन्हैया तो बड़ी चालाक है ना महाराज, तुरंत कहने लगे तो भैया मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर भेजा होगा। अब जैसे ही कहा जरूर भेजा होगा महाराज, और सुदामा जी और बातों में लगाते हैं कन्हैया को, और बातें पूरी होती है महाराज। कन्हैया तुरंत कहते हैं भैया ये बताओ मेरी भाभी ने क्या भेजा है, मेरे लिए कुछ भेजा होगा ना। उस समय कन्हैया समझ गई सुदामा ऐसे ही नहीं देगा महाराज। जिस बगल में पोटली लगी थी ना, मेरे कन्हैया बात करते करते महाराज उधर ही आकर के बैठ गए। और सुदामा जी जानते हैं बड़ा छलिया है, नटखट है, कहीं ऐसा ना हो जबरदस्ती से निकाल ले। सुदामा जी बात करते जा रहे हैं, सुदामा जी बात करते करते इधर से पोटली निकाली और सुदामा जी इस पोटली को इस बगल में ले आए। कन्हैया भी बात करते करते महाराज खड़े हुए और घूमते घूमते इधर आकर के बैठ गए। 2-3 बार ऐसे हुआ, और 2-3 बार की बात जैसे ही सुदामा जी पोटली निकाल रहे थे प्रेमियों, जैसे ही पोटली इधर से इधर ले जाने के लिए तैयार हुए, बीच में लाए मेरे कन्हैया ने प्रेमियों ऐसा झटका मारा, प्रेमियों उस पोटली को ऐसे झपटा जैसे कितने जन्मों के भूखे बैठे। और प्रेमियों ध्यान देना, उस कविता में लिखा है कि 2 मुट्ठी खाई 3 मुट्ठी खाई नहीं, मेरे ठाकुर ने केवल 1 मुट्ठी तंदुल खाए थे। 1 मुट्ठी चावल लेकर के पोटली में से जैसे ही खाए और दूसरी जैसे ही खाने के लिए तैयार हुए ना, रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और रुक्मिणी ने कन्हैया से कहा कन्हैया वो ही ब्राह्मण है जिसने तुम्हारी छाती पे लात मारी थी। भगवान ने कहा रुक्मिणी ये वो ही ब्राह्मण है जो तुम्हारी चिट्ठी लेकर के द्वारका में आया। रुक्मिणी यदि ये ब्राह्मण चिट्ठी लेकर के नहीं आता ना तो तुम मेरी नहीं शिशुपाल की घरवाली होती। 1 मुट्ठी खाई प्रेमी, 1 मुट्ठी खाई, रात्रि में रुके। ध्यान देना, प्रातः काल हुआ, सुदामा ने कहा कन्हैया हम जाएंगे। कन्हैया ने ये नहीं कहा मित्र इतनी दूर से इतने दिन में आए हो, पहली बार आए हो, कम से कम 2-4 दिन तो रुको। नहीं, ठीक है भैया जैसी तुम्हारी इच्छा। और प्रेमियों कन्हैया ने कह दिया। सुदामा प्रातः काल होते ही द्वारका से चल पड़े, और वहां तो प्रेमियों कहा है कि मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया। आप भागवत पढ़ करके स्वयं देखिए, आप स्वयं की आपकी समझ में आ जाएगा। मैंने पहले भी बताया महाराज आजकल ऐसे ऐसे कथावाचक हो गए जिनको भागवत का एक श्लोक नहीं आता। एक दिन पढ़ने नहीं गए, वो भी महाराज हिंदी पढ़ पढ़ करके महाराज भागवत करना सीख गए। कुछ भी बोलते रहते हैं व्यास गद्दी पर, उनको यही नहीं मालूम है व्यास गद्दी की गरिमा क्या है। वो कहते हैं कि सुदामा ने कहा मुझे धन नहीं दिया, मेरा अपमान किया है। प्रेमियों भागवत पढ़कर के आप देखो, आपको आनंद आएगा। भागवत में स्पष्ट क्या लिखा है, क्वाहम दरिद्र पापिया क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन। सुदामा कहते कहा मैं और कहा कन्हैया, कितना बड़ा सम्मान मेरा किया। सुदामा जी तो आते समय प्रेमियों इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। और महाराज उनका नाम है दीनानाथ दीन बंधु। जिसका कोई नहीं है ना उसके मेरे प्रभु नाथ हैं, जो अधीन हैं उनके प्रभु बंधु हैं। और इसीलिए तो कहते हैं महाराज यदि वो ऐसे दीनों पर कृपा नहीं करते ना तो आज महाराज उनकी अदालत में कोई नहीं जाता। उनकी जो कृपा करने की आदत है ना वही तो संसार के लोगों को रिझाती है, वही तो संसार के लोगों को अपनी तरफ खींचती है। इसीलिए तो उनके जो भक्त हैं ना बड़े प्रेम से कहते हैं कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
तुम्हारी, इसी दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो कृपा की न होती जो तो सुनी तो सुनी गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे, ओ गरीबों की दुनिया है, आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है, आवाज गरीबों से है, कृपा की न होती तो सुनी रहती, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, इतने खुश हैं सुदामा जी महाराज। लौटते वक्त महाराज इधर से जाकर के पहुंचा नहीं गया था द्वारका, और उधर से कब द्वारका से अपने नगर में आ गए सुदामा को मालूम ही नहीं पड़ा। और मालूम नहीं पड़ा महाराज सुदामा जैसे ही अपने नगर में आए, जहां झोंपड़ी थी महाराज वहां महल खड़े थे। सुदामा महलन देख डरे, और यहाँ तो हती मेरी परण कुटरिया, कंचन महल खड़े। सुदामा जी चक्कर में पड़ गए। सुदामा जी सोचने लगे मैं कहीं द्वारका में तो नहीं हूं। सुदामा जी सोच रहे मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा। बार बार अपने शरीर को नोचते हैं, नहीं स्वप्न नहीं देख रहा, मैं अपने नगर में आ गया। लेकिन सुदामा जी कहते मैं नगर में तो आ गया, लेकिन यहाँ तो सोना के महल खड़े, मालूम पड़ता है दूसरी द्वारका है। लेकिन सुदामा जी कहते नहीं नहीं कोई चक्कर पड़ रहा है, मैं शायद अभी द्वारका में ही हूं। फिर कहते नहीं मैं द्वारका में नहीं हूं, मैं अपनी सुदामापुरी में हूं। सुदामा को विश्वास नहीं हुआ, वहां पहरेदार महलों के सामने खड़े थे महाराज। उनसे जाकर के पूछा क्यों भैया ये द्वारकापुरी है क्या? बोले नहीं द्वारकापुरी नहीं। अच्छा द्वारकापुरी नहीं है तो भैया ये बताओ तुम्हारी यहाँ इतनी सुंदर कोठी बनी है, महल बने हैं, हमारी यहाँ झोंपड़ी थी पहले, हमारी झोंपड़ी कहाँ गई? उन्होंने कहा हमको नहीं मालूम हमारी झोंपड़ी कहाँ गई। अरे भैया हमारी पत्नी उसमें रहती थी, हम अपने मित्र से मिलने द्वारका गए, हमारी पत्नी कहाँ गई, झोंपड़ी कहाँ गई? बोले हमको नहीं मालूम। बोले तुमको नहीं मालूम तो भैया ऐसे करो अपने मालिक को बुलाओ, हम उनसे पूछेंगे हमारी घरवाली कहाँ है, हमारी झोंपड़ी कहाँ है। पहरेदारों ने कह दिया हमारे जो मालिक हैं
वो अपने मित्र से मिलने द्वारिका गए। इतना भी कहा सुदामा को, फिर भी कोई वो नहीं था प्रेम में। सुदामा ने कहा भैया जब ये वो तुम्हारे मालिक नहीं है तो उनकी घरवाली तो होंगी, कम से कम उनको बुलाओ, हम उनसे पूछेंगे हमारी घरवाली कहाँ गई, हमारी झोपड़ी कहाँ गई। जैसे ही सुदामा जी बात कर रहे थे महाराज, ऊपर से सुशीला को आवाज सुनाई पड़ी, और आवाज सुनाई पड़ी महाराज सुशीला थाल, पूजन का थाल लेकर के, कुछ दासियों को लेकर के सुदामा जी के पास आई। दरवाजे पे सुदामा जी खड़े थे, और जैसे ही सुशीला आई और सुशीला ने आकर के महाराज सुदामा जी के पैर छुए ना, सुदामा जी ने कह दिया माता जी दूर से छूना, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब जैसे ही कहा माता जी दूर से छूना, सुशीला कहने लगी क्यों, क्या कह रहे हो? अब जैसे ही कहा क्या कह रहे हो, सुदामा सोचने लगे आवाज तो कुछ पहचाननी सी मालूम पड़ रही। सुदामा जी सुशीला को पहचान नहीं पाए, क्यों? क्योंकि जब द्वारका सुदामा जी गए थे ना, सुशीला जी बिल्कुल दुबली पतली थी महाराज एकदम, और जब सुदामा जी अब लौट करके आए हैं महाराज, तो सुशीला जी ऐसी हो गई, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि जब ये आता है ना तो ये अपने आप आ जाता है, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। और सुदामा ने कहा सुशीला ये तुम्हें कहां से मिला? सुशीला कहती है तुम्हारी चरणों की सेवा से मिला। सुदामा ने कहा ठीक है सुशीला, तुमको ये चाहिए, महलों में रहो, हीरे जवाहरात की रोटी बनाओ, सोने चांदी की चटनी बनाओ, हम तो झोंपड़ी बना करके वही झोंपड़ी में रहेंगे। ऐसा कहकर के प्रेमी सुदामा जी जैसे चलने लगे, सुशीला ने कहा तुम महलों में नहीं रहोगे तो मैं महलों में रह करके क्या करूंगी। दोनों पति पत्नी महाराज महलों को छोड़ करके चल दिए, और जब दोनों चल दिए मेरे प्रभु को प्रकट होना पड़ा। भैया कहां जा रहे हो? बोले लाला तेरी माया लग जाएगी। बोले भैया तुम जैसे विरक्त को, तुम जैसे आत्मा राम को मेरी माया कभी लग नहीं सकती। और भैया कम से कम अपने लिए नहीं, भाभी के लिए नहीं, तो अब मेरे लिए कुछ दिनों तक तुम महलों में रहो। ऐसा कहकर के प्रेमियों प्रभु चले गए। और एक बात और बताऊं, सुदामा की संतान का कोई शास्त्रों में वर्णन नहीं है। इनकी बेटी हुई कि बेटा हुए, एक हुए कि दो हुए कि चार हुए, कोई कथा कहीं नहीं आती। इसके बाद महाराज राजा परीक्षित ने कहा गुरुजी और कथा सुनाओ। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित एक समय ऋषियों में यह तर्क हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में बड़ा कौन है। उसी समय भृगु नाम के जो ऋषि है ना, उन्होंने कहा हम परीक्षा करके बताएंगे तीनों में कौन बड़ा है। बोलो सुदामा जी महाराज की जय। आज बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा है, आप लोग बिल्कुल बोर कर रहे हो, जय श्री कृष्ण भी नहीं बोल रहे, फिर वही हम कसम खिलाएंगे, फिर आप कहो कि बार बार खिलाते हो, बोलो जय श्री कृष्ण। आज तो लास्ट है लास्ट क्या, अभी तो एक आध घंटे की बात है, दो चार बार और उगाएंगे, फिर पता नहीं उसके बाद कब, साल में, 2 साल में, 4 साल में कब मौका लगे। आज तो कम से कम जोर से बोलो ना, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ऋषियों में तर्क हुआ कौन बड़ा है। भृगु ऋषि ने कहा मैं परीक्षा करूंगा। परीक्षा करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश कौन बड़ा है महाराज। भृगु ऋषि सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी सभा में बैठे थे, भृगु ऋषि ने महाराज पिताजी को प्रणाम नहीं किया, और पिता को प्रणाम नहीं किया तो महाराज उनको क्रोध आ गया। क्यों? पिता को प्रणाम नहीं कर। वहां से भृगु ऋषि निकले महाराज, सीधे कैलाश पर चले गए। भोले बाबा वहां थे महाराज। भोले बाबा ने दूर से भृगु ऋषि से को देखा, बोले आओ आओ भैया आओ, बहुत दिन में आए हो, हमारे गले से लगो। भृगु ऋषि ने कह दिया हम तुमसे छुएंगे भी नहीं। क्यों? चिता की भस्म लगाते हो और अस्थियों को धारण करते हो, मुंडों की माला पहनते हो, हमसे दूर रहना, तुम अपवित्र हो। और जैसे ही अपवित्र कहा, भोले बाबा को भी क्रोध आ गया। भृगु ऋषि वहां से भी निकले प्रेमियों। उसके बाद सीधे वैकुंठ में गए, और वैकुंठ में गए मेरे नारायण सोए हुए थे महाराज। महारानी लक्ष्मी पैर दबा रही थी। भृगु ऋषि वहां पहुंचे और जाते ही सोते हुए नारायण की छाती पे महाराज अपने चरण का प्रहार कर दिया। चरण का जैसे प्रहार किया, मेरे प्रभु तुरंत उठे,
और भृगु ऋषि के चरण पकड़ लिए। ऋषिवर, तुम्हारे जो चरण हैं बहुत कोमल हैं और मेरी छाती बड़ी कठोर है, कहीं तुमको चोट तो नहीं लग गई। भृगु ऋषि ने जो लात मारी ना, भगवान ने महाराज उसको साइन बोर्ड बना लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हमारे वृंदावन में व्यास जी हुए महाराज, गोपाल जी की सेवा करते थे महाराज। एक दिन कन्हैया जी उनसे बात करते थे महाराज, तो महाराज व्यास जी ने उनसे कहा गोपाल जी से, गोपाल जी हमारे एक ब्राह्मण ने लात क्या मारी ऋषि ने, तुमने तो साइन बोर्ड लगा करके सबको दिखाते हो, ये लात ब्राह्मण ने हमारी छाती पे मारी। अरे कम से कम इसको ऐसे करो, इसको हटा दो। और अब ब्राह्मण ने एक मारी, ऐसे करो तुम दोनों मिलकर के दो दो मार लो। तुम मारो तो और दो स्वामी जी मारे, लेकिन इस चरण को आप मिटा दो। आपने देखा हुआ गोपाल जी की जो छाती मूर्ति जो होती है ना, उसके यहाँ महाराज चरण का चिन्ह होता है, वो भृगु ऋषि ने ही वो लात मारी। अब जैसे ही मारी महाराज, महारानी लक्ष्मी चरणों में बैठी थी, महारानी लक्ष्मी ब्राह्मणों से नाराज हो गई और महारानी लक्ष्मी ने कह दिया मैं ब्राह्मणों के घर आज से नहीं जाऊंगी। अब भृगु ऋषि कोई कम थोड़ी है महाराज। भृगु ऋषि ने महारानी लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी, भृगु ऋषि ने एक संगता बनाई और संगता बना करके कहा, लक्ष्मी, जो ब्राह्मण मेरी संगता को पढ़ेगा, तुम उसके घर जाने की बात करती हो, तुम उसके चरणों में पड़ी रहोगे। वो ही भृगु ऋषि ने महाराज भृगु संगता ज्योतिष की बनाई और कहा जो ब्राह्मण ज्योतिष की संगता को मेरी को पढ़ेगा ना, तुम उसके चरणों में पड़ी रहोगी, तुम घर जाने की बात को छोड़ दो। इस प्रकार से महाराज ये परिचय हो गया, ये हो गया महाराज तीनों देवताओं में भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं। एक दिन महाराज शकुनी का बेटा है जिसका नाम है बकासुर। नारद जी रास्ते में मिले, महाराज पूछने लगा, बोले महाराज जी ये बताओ तीनों देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होता है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। प्रेमियों ध्यान देना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवता वरदान देने में, श्राप देने में सामर्थ्यवान है। लेकिन बात यह है कि महाराज ब्रह्मा जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन भोले बाबा भी प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो नारायण है ना, वो थोड़े लेट प्रसन्न होते हैं, लेकिन एक बार प्रसन्न हो जाने के बाद फिर रुष्ट नहीं होते। नारद जी ने कह दिया कि भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं। महाराज प्रेमियों, शकुनी के बेटा ने भोले बाबा की तपस्या करी, भोले बाबा प्रसन्न हो गए। महाराज वरदान देने के लिए जैसे ही आए, पार्वती ने कहा कहां जा रही हो? अरे देवी, मेरा बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है, उसे वरदान देने के लिए जा रहा हूं। अब जैसे ही कहा वरदान देने के लिए जा रहा हूं महाराज, उसी समय पार्वती ने कहा इतना बड़ा भक्त है तो हम भी उसके दर्शन कर ले। बोले ठीक है देवी, तुम भी चलो। भोले बाबा के साथ में प्रेमियों पार्वती भी चली गई और जाकर के भोले बाबा ने महाराज की तपस्या से प्रसन्न होकर के बकासुर से कहा बेटा वरम दो ही, वरदान मांगो, वरदान मांगो। और जैसे ही कहा वरदान मांगो, बोले नहीं महाराज हमें कोई वरदान नहीं चाहिए, हमें नहीं नहीं वरदान मांगो। अब वो महाराज ऐसा चेला मिला, वो सोचने लगा बाबा से ऐसा वरदान मांगू कि माताजी मुझे मिल जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और उसने कहा बाबा वैसे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप देना चाहते हो ना तो यही वरदान दे दो, जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो जल करके भस्म हो जाए। अब बाबा तो महाराज पी करके रहते, उनको ध्यान नहीं था, बड़े दयालु है ना। भोले बाबा ने कह दिया तथास्तु। अब जैसे ही भोले बाबा ने कहा तथास्तु, महाराज जो बकासुर था ना, भोले बाबा के सिर पे ही हाथ रखने के लिए पीछे चलने लगा। आगे आगे भोले बाबा और पीछे पीछे चेला। अब महाराज भोले बाबा जहां भी जाए चेला वहीं भी पहुंच जाए। क्यों? इनके सिर पे हाथ रख दूंगा ये भस्म हो जाएंगे और पार्वती से मैं शादी कर लूंगा। बताओ ऐसे ऐसे चेला है महाराज गुरु जी।
भोले बाबा बहुत दुखी हो गए, प्रभु से कहा प्रभु मेरी रक्षा करो। आगे आगे भोले बाबा जा रहे थे, पीछे पीछे बकासुर आ रहा था महाराज। बीच में मेरे प्रभु मोहिनी का रूप धारण करके प्रकट हो गए और मोहिनी का रूप धारण प्रभु ने किया, प्रकट हुए महाराज। पीछे से जब ये आ रहा था तो कहने लगे क्यों शकुनी के बेटा कहां जा रहे हो? अब ये महाराज चक्कर में पड़ गया, ये मेरे बाप का नाम जानती है देवी, तुम मेरे बाप का? बोले बेटा मैं तेरे पूरे खानदान को जानती हूं, कहां जा रहे हो? बोले भोले बाबा के सिर पे हाथ। अच्छा वो वरदान दे दिया जिसके सिर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। क्यों तुमको कैसे मालूम? क्योंकि ये वो ही एक वरदान देते हैं और कोई वरदान देते ही नहीं है। और भस्म की बात करते हो, सिर पे हाथ रखने से सिर गर्म भी नहीं होता। ये कहने लगे मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रख के देखूं? बोले नहीं मेरे सिर पे हाथ मत रखो, लेकिन ये बताओ तुम रखना क्यों चाहते हो भोले बाबा के सिर पे? बोले मैं पार्वती से शादी कर लूंगा, ये भस्म हो जाएंगे। भगवान मोहिनी कहने लगे क्यों पार्वती से क्यों करना चाहते? बोले वो सुंदर है। बोले बाबा ने जैसे कहा, वो शकुनी के बेटा ने जैसे कहा सुंदर है। मोहिनी कहने लगी वो हमसे ज्यादा सुंदर है क्या? बोले नहीं। बोले ऐसे करो तो तुम हमसे ही शादी कर लो। अच्छा देवी तुम शादी के लिए तैयार हो? बोले हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैं शादी उसी से करूंगी जो मेरे समान नृत्य करता हो। मेरे समान जो नृत्य करेगा मैं शादी उसी से करूंगी। अब ये कहने लगा देवी हम पे तू नृत्य करना आता ही नहीं है। भगवान मोहिनी कहने लगे हम सिखा देंगे। बोले तुम सिखा दोगी? बोले हाँ। बोले ठीक है सिखाओ। मेरे प्रभु नाचने लगे और साथ में इसे भी नचाने लगे। अब जैसे प्रभु नाचते, बोले जैसे मैं नाचूं ना वैसे ही नाचना। प्रभु नाचते नाचते कभी हाथ यहाँ रखते कभी यहाँ रखते हैं। एक बार प्रभु ने इतना मस्त कर दिया और मेरे प्रभु ने ऐसे हाथ रख लिया। अब जैसे ही हाथ रखा इसको मालूम नहीं था महाराज, इसने भी अपने सिर पे हाथ रख लिया और जल करके ये भस्म हो गया। बोले बाबा के चेला कैसे? और ब्रह्मा जी के मालूम में कैसे होते? ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है, कहां? पुष्कर राजस्थान में महाराज। एक चेला हुआ ब्रह्मा जी का, 3 महीने तपस्या की। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी ऐसे प्रसन्न हुए चेला की तपस्या से महाराज, 3 महीने में प्रसन्न होकर के आ गया। बरमरूही वरदान मांगो, वरदान मांगो। चेला कहने लगा नहीं बाबा कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं चाहिए कैसे नहीं? क्या भगवान विष्णु वरदान दे सकते हैं? भोले बाबा ही दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं बेटा, तुमको जो मांगना है वो मांगना। और ब्रह्मा जी पहली बार चेला मिला, इतने खुश हो गए वरदान देने के चक्कर में। चेला से पूछा बेटा कितने दिन हो गए तपस्या करते करते? चेला ने कहा बाबा 3 महीने हो गए। बोले ठीक है बेटा, 1 नहीं 2 नहीं, तुम हमसे 3 वरदान मांगो। चेला ने कहा ठीक है बाबा दे दो। पहला वरदान ये दे दो मेरा सुंदर सी मेरी कोठी बन जाए। बोले तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो बाबा मेरी शादी हो जाए। बोले तथास्तु। बोले तीसरा और मांगो। बोले तीसरा वरदान बाबा ये दे दो जब चाहूं जब आपसे 3 वरदान और मांग लूं। और जैसे ही कहा जब चाहूं जब आपसे 3 और मांग लूं। ब्रह्मा जी सोचने लगे चेला तो मिला लेकिन बहुत चालाक मिला। 3 वरदान भी मांग लिए और आगे के लिए 3 और सुरक्षित कर लिए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं है महाराज। अब बहुत दिन हो गए महाराज। एक दिन क्या हुआ, बहुत जोर से बारिश आई, ये भीज गया महाराज और ये भी भीज गया। इतनी बारिश आई इसकी जो कोठी थी ना उसमें भी पानी आने लगा। तुरंत इसको याद आई, आवाज लगाई ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी दौड़े। पहला वरदान ये दे दो मेरा स्वास्थ्य सही हो जाए। बोले तथास्तु। दूसरा वरदान दे दो ये कोठी जहां से जितनी खराब हो गई है सब सही हो जाए। बोले तथास्तु। तीसरा? बोले तीसरा वरदान बाबा यही दे दो जब चाहूं जब आपसे 3 वरदान और मांग। अब तो महाराज कोई भी काम हो, अब तो यदि पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है ना, दोनों पति पत्नियों में लड़ाई हो गई महाराज, श्रीमती जी माई के चली गई। इसको तुरंत याद आया, ब्रह्मा जी को बोला ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी दौड़े। पहला वरदान ये दे दो हम दोनों की लड़ाई समाप्त हो जाए। बोले बिल्कुल हो जाए। दूसरा ये दे दो बाबा आगे
कभी हम दोनों में लड़ाई नहीं हो? बोले बिल्कुल नहीं होगी बेटा। तीसरा? बोले तीसरा यही दे दो, जब चाहूं जब आपसे 3 वरदान और मांगो। अब तो महाराज के दिन में ब्रह्मा जी को खाने नहीं देता, रात में सोने नहीं देता। रात में भी कोई भी काम पड़ता है ना तो ब्रह्मा जी को ही बुलाता है। ब्रह्मा जी बेचारे बड़े दुखी हो गए, भगवान विष्णु के पास वैकुंठ में गए, कहने लगे प्रभु कितने चेला हैं तुम्हारे? भगवान ने कहा कोई गिनती नहीं है। गिनती नहीं है? बोले हाँ। बोले प्रभु गिनती नहीं है, फिर भी तुम आराम से यहाँ सहन कर रहे हो, सो रहे हो आराम से। और बोले महाराज मैंने तो केवल एक चेला बनाया है, और एक चेला वो ऐसा बनाया है वो दिन में खाने नहीं देता, रात में सोने नहीं देता। भगवान ने कहा वरदान तो तुमने ही दिए। ब्रह्मा ने कहा प्रभु गलती हो गई, कैसे भी एक बार पीछा छुड़वा दो, कान में 3 अंटा देता हूं, किसी को चेला ही नहीं बना। भगवान को भी दया आ गई, बुजुर्ग है महाराज, दूसरा परार्ध चल रहा है महाराज, 50 से ऊपर की आयु में चल रहे हैं, परेशान हो जाते हैं बुजुर्ग आदमी हो तो कभी भी बुला लेता, वो तो सर्दी पड़ती है तभी भी बुला लेता। मेरे प्रभु ने सरस्वती से कहा जाओ भक्त की जिह्वा पे बैठ जाओ, और सरस्वती गई भक्त की जिह्वा पे बैठ गई महाराज। अब आवाज लगाई ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े, हाँ बेटा पहला वरदान ये दे दो। क्या? बोले मुझे संसार से वैराग्य हो जाए। बोले तथास्तु। दूसरा वरदान ये दे दो कन्हैया के चरणों में भक्ति हो जाए। बोले तथास्तु। और तीसरे का जैसे ही नंबर आया ब्रह्मा जी तो पहले ही घबरा गए, फिर यही कहेगा जब चाहूं जब 3 और मांगो। ब्रह्मा जी की तो सांस अटक गई। बोले बेटा तीसरा भी मांग ले। बोले तीसरा बाबा। अब जैसे ही उसने कहा उसी समय ब्रह्मा जी तो घबरा, ये फिर कहेगा जब चाहूं जब 3 और मांग। तीसरा उसने कहा मुझे अनिमित्त भक्ति हो जाए। अब जैसे ही तीसरा मांगा महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा कुछ भी मांग ले लेकिन मेरा पीछा छोड़ दे। और ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो आज से कान में 3 अंटा लगाता हूं। और ब्रह्मा जी ने अपना मंदिर भी केवल पूरे भारत में एक बनवाया। और ब्रह्मा जी ने फिर लोगों से कह दिया भाई मेरा मंदिर मत बनाना। पुष्कर राजस्थान में केवल एक मंदिर है, उसके अलावा ब्रह्मा जी का कहीं कोई और मंदिर ही नहीं। ऐसे महाराज, लेकिन मेरे कन्हैया के जो भक्त होते हैं ना प्रेमियों, वो पहले परीक्षा करते हैं। माताएं यदि कुम्हार के यहाँ घड़ा लेने भी जाती है ना, मटका लेने के लिए जाती हैं, 50 रुपए का मटका होता है तो महाराज 50 बार उसे बजा करके देखती हैं कहीं इसमें कोई छेद तो नहीं है। हमारे जो कन्हैया है ना, चेला बनाते भक्त बनाते महाराज, वो तो कहते हैं जिस पर मैं कृपा करता हूं सबसे पहले उसके धन का हरण करता हूं। ध्यान रखना प्रेमियों, हमारे कन्हैया सबसे पहले जब कृपा करते हैं ना, सबसे पहले उस व्यक्ति से धन का हरण करते हैं। उसके बाद धन का हरण हो जाता है, फिर वो इधर उधर से प्रयास करता है, उस प्रयास को भी मेरे कन्हैया निष्फल कर देते हैं। जहां जहां से वो रास्ता निकलता है प्रभु एक बार सब रास्तों को बंद कर देते। और फिर भी यदि वो जीव उनको नहीं छोड़ता है ना, फिर वो इतना देते ही कि कोई और दे नहीं सकता। जो संपत शिवराव नहीं दीन देय तस्मा, सोय संपदा विभीषण सकुच भी निरघुना। जो लंका महाराज 10 बार रावण ने सिर चढ़ाया तब भोले बाबा ने वो लंका दी, और वो ही लंका मेरे प्रभु राम ने केवल शरण में जाने से दे दी। यहां महाराज प्रभाषक क्षेत्र में कुछ ऋषि महर्षि आए हैं प्रेमियों। ध्यान रखना, कभी किसी ब्राह्मण की परीक्षा मत करना और कभी किसी ऋषि की परीक्षा मत करना। भगवान के पुत्रों ने बहुत बड़ी गलती कर दी प्रेमियों। कुछ ऋषि महर्षि आए थे द्वारका के पास में, सांब जो जाम्बती का बेटा है ना, उसको साड़ी पहना दी, पेट पे कपड़े लगा दिए, 16 श्रृंगार कर दिए और सांब को स्त्री बना दिया। और स्त्री बना करके सोचने लगे ये महात्मा है ना, ये वैसे ही रोटी खाने वाले या कुछ जानते भी हैं। प्रेमियों ध्यान देना,
भगवान के पुत्रों ने महात्माओं की परीक्षा करनी शुरू कर दी और कहा, क्यों महाराज जी, ये नई स्त्री है, पहला बच्चा पैदा करेगी, बताओ ये बेटी पैदा करेगी कि बेटा पैदा करेगी? ऋषियों की परीक्षा करने लगे भगवान के पुत्र। ऋषियों ने कहा उनसे पूछो, उन्होंने कह दिया उनसे पूछो, उन्होंने कहा उनसे पूछो। ये पूछते पूछते उस पंक्ति में दुर्वासा मुनि भी बैठे थे महाराज। दुर्वासा से कहा, बोले महाराज बताओ बेटा पैदा करेगी कि बेटी? दुर्वासा ने कहा, क्यों, तुमको अभिमान है, तुम कृष्ण के नाती हो, उनके पुत्र हो, ऋषियों का अपहास करते हो, ना ये बेटा पैदा करेगी ना बेटी पैदा करेगी, ये ऐसा मूसल पैदा करेगी। जनेष्यति वो मंदा मूसलम कुलनाशन, बेटी बेटा पैदा नहीं करेगी, ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे खानदान का नाश कर देगा। जैसे ही कहा दुर्वासा ने, बच्चे घबरा गए, तुरंत साड़ी को खोला महाराज, कपड़े उतारे, कपड़े पेट में से हटाए, साम के पेट में से प्रेमी उतना बड़ा लोहे का मूसल निकला। बच्चे घबरा गए, क्या करें कैसे करें? चुपचाप उस मूसल को लेकर के द्वारका में गए, कन्हैया को ये बात नहीं बताई। मैं इस जनरेटर वाले से कहूं ना, बहुत देर से एक लाइट गड़बड़ कर रही। बताइए कृष्ण ने क्या किया? प्रेमियों, जो मूसल था ना, उस मूसल को पिसवा दिया, चूरन बनवा दिया उसका, और चूरन बनवा करके एक टुकड़ा उसमें से शेष रह गया था, घिसते घिसते समुद्र में फेंक दिया। टुकड़ा को भी फेंक दिया, समुद्र ने उसे बाहर फेंक दिया अपने से, और वो एरका नाम की घास बन गया। जो टुकड़ा था प्रेमियों, उसे मछली निकल गई, मछुआरों ने उसको पकड़ा, काटा, उसमें से लोहे का टुकड़ा निकला, वो पहेलिया ने ले लिया, और पहेलिया ने उस टुकड़े को महाराज अपने बाण के अग्रभाग में लगा दिया। अब प्रेमियों, यहाँ द्वारका में वसुदेव जी के यहाँ नारद जी मिलने के लिए आते रहे। यहाँ से जो प्रेमियों भागवत है, एकादश स्कंद, यहाँ से भागवत धर्म शुरू होते हैं। भोले बाबा जब अमरनाथ में माँ पार्वती को अमर कथा भागवत सुना रहे थे ना प्रेमियों, ध्यान देना, यहीं से माँ पार्वती को नींद आ गई थी। माँ पार्वती यहाँ तक तो कथा सुनी, लेकिन यहाँ के बाद माँ पार्वती सो गई। माँ पार्वती सोई, इसलिए यहां से ज्ञान की बातें शुरू होती हैं। आप लोग सोना मत, बोलो जय श्री कृष्ण। वसुदेव जी ने प्रश्न किया नारद जी से, बोले प्रभु आप ये बताओ कि भागवत धर्म किसे कहते हैं? वहां जो 9 योगीश्वरों का जो संवाद है महाराज, वो नारद जी ने वसुदेव जी को सुनाया। प्रेमियों, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृत स्वभावा करोतु यस्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। जो भी तुम काय माने शरीर से करो, जो भी वाणी से करो, और जो भी तुम हाथों से करो, जो भी कुछ करते हो प्रेमियों, उसे भगवान नारायण को अर्पण कर दो। ये भागवत धर्म है। बोले महाराज कोई पाप भी हो जाए तो? बोले पाप यदि आपने अनजाने में किया है तो प्रेमियों आप उसे भी भगवान को अर्पण कर दो, उसका जो दंड का जो भाग है वो आपको भोगना नहीं पड़ेगा। इसे हम भागवत धर्म कहते हैं। प्रेमियों, हम भजन करते हैं ना, माला से जिससे हम भजन करते हैं ना, उसमें कितने मन के होते हैं? 108। माला जो होती है या तो 108 मन के की होगी, या 54 मन के की होगी, या 27 की होगी, या 1008 की होगी।
क्यों? क्योंकि अंक ज्योतिष में कितने होते हैं? अंक होते हैं 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक 9 होते हैं प्रेमियों, ध्यान देना। हम माला से भजन किसका करते हैं? ब्रह्म का। ब्रह्म का भजन करते हैं ना। ब्रह्म में क्या अक्षर हैं? 4, बा, रा, हा और मा। 4 अक्षर हैं ब्रह्म में। पहला जो अक्षर है ना बा, ये वर्णमाला में प्रेमियों 23वां अक्षर है। जो रा है ना वो 27वां है, और जो हा है वो 33वां है, और जो मां है वो 25वां है। आप गिनिए 23 और 27 कितने हुए? बा 23वां, और जो रा है वो 27वां। 23 और 27 50। हा है वो 33वां। 50 और 33 83, और जो मां है वो 25वां। 83 और 25 108, और 108 का मतलब क्या हुआ? 8 और 1 9। अंक केवल जो 9 अंक है ना, उनमें एक ही अंक पूर्ण है अपने में, और कोई पूर्ण नहीं है। 9 का अंक ही पूर्ण है बस। 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें केवल 9 का पूर्ण है, कोई पूर्ण नहीं है। 9 का पहाड़ा लीजिए। 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 चौका 36, 6 और 3 9, 9 पंजे 45, 5 4, 9 छिंगी 54, 5 4, 9 सत्ते 63, 6 और 3 9 अट्ठे 72, 7 और 2 9, 9 नाम 81, 8 और 1 9, 9 धाम के 90। 9 का अंक पूर्ण है, इसलिए पुराण कितने हैं? 18, 8 और 1 9। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन, 8 और 1 9। गीता में अध्याय कितने? 18, 8 और 1 9। महाभारत में सेना कितनी थी? 18 अक्षोणी 8 और 1 9। पुराण कितने? 18, 8 और 1 9। भागवत में श्लोक कितने हैं? 18,000 8 और 1 9। क्योंकि 9 का ही अंक अपने में पूर्ण है। और राम रावण के युद्ध में सेना पद्म 18 यूथप बंदर, वहां भी 18 पद्म। लेकिन प्रेमियों ध्यान देना, 18 पद्म यूथप माने ब्रिगेडियर थे राम की सेना में। 18 पद्म ब्रिगेडियर, बताओ सेना कितनी लंबी चौड़ी होगी। 8 और 1 9, क्योंकि 9 का अंक ही अपने में पूर्ण है, कोई अंक पूर्ण नहीं है। जिस बालक का जन्म 9 तारीख को हो, 18 को हो, 27 को हो, किसी भी महीने की, वो बालक महाराज जीवन में तरक्की करेगा। और जिस बालक का जन्म 1 तारीख को हो, 10 तारीख को हो, 19 तारीख को हो और 28 तारीख को हो, ऐसे जो बालक होते हैं प्रेमियों, ये 26 वर्ष तक संघर्ष करते हैं, लेकिन 26 वर्ष के बाद ये अपने जीवन में पीछे घूम करके नहीं देखते, और इतना काम करते हैं, ये अपने बाप का नाम रोशन करते हैं। 9 का अपने में पूर्ण है, और 1 का अंक 1 10 9 19 28। इन बालक जो इसमें जो पैदा होते महाराज, 27 में जब शुरू होता है महाराज, वहां से ये तरक्की करना शुरू करते हैं। उसके बाद जीवन में फिर महाराज ये तरक्की करते ही रहते। ये 2 सबसे लकी अंक हैं, और सबसे अनलकी जो अंक है वो कौन सा है मालूम है? वो है 4। जिन बच्चों का जन्म 4 13 22 31 इन तारीखों में हो महाराज, वो महाराज जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे महाराज उनकी बदनामी होती है। ये बच्चे वैसे
अधिकतर तो महाराज घर वाले जो इनके होते हैं ना, वो इनसे परेशान रहते हैं, लेकिन जो बाहर वाले होते हैं ना, वो इनसे बड़े खुश रहते हैं महाराज। ऐसे बच्चों को यदि जीवन में अच्छे संस्कार ना दिए जाएं, अच्छी शिक्षा नहीं दी जाए, अच्छी संगत नहीं दी जाए, तो आगे जाकर के महाराज कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि इनको जेल की रोटी खानी पड़ती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबसे जो अनलकी अंक है वो 4 इसलिए जो हम भजन करते हैं, जो माला में जो मन के होते हैं, वो 108 108 का मतलब 8 और 1 9। हम जब भजन करते हैं प्रेमियों, ध्यान देना, चारों दिशाएं होती हैं और नक्षत्र कितने हैं? 27। नक्षत्र भी आकाश में होते हैं, चारों दिशाएं होती हैं। 27 का गुणा 4 में करूं कितना हो गया? 108। और 108 का मतलब है ब्रह्म। पूर्ण का भजन करते हैं, इसलिए जो माला होती है वो 108 की होती है, 54 की, 5 और 4 9, और यह 27 मनके की होगी, 7 और 2 9। प्रेमियों, का खा से लेकर के क्षेत्र की ज्ञातक सबने हमने पहले बचपन में पढ़े ना। एक अक्षर ऐसा है जो 3 बार आया है। देखो, जिन्होंने मेरी कथा पहले सुनी है, बहुत लोग यहां बैठे हैं, जिन्होंने मेरी कथा सुनी है वो नहीं बताएंगे, लेकिन जो पहली बार मेरी यहाँ कथा सुन रहे हैं वो बताएं। कोई भी व्यक्ति बताए ऐसा कौन सा अक्षर है जो 3 बार आया है। कोई भी बताए तो हाथ खड़ा करे। का से लेकर के क्षेत्र ज्ञा तक एक अक्षर 3 बार आया है। बताओ। सा, बिल्कुल सही। देखो, ये अक्षर 3 बार आया है। कन्या बहुत होशियार है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्योंकि जहां भी कथा होती है आज तक कभी कोई बता नहीं पाया है। एक अक्षर ये 3 बार क्यों आया है? और अक्षर तो नहीं आए। ABCD में भी ये 3 बार आया है, CXS। क्यों 3 बार से आया है ना? तालव्य सा, दंती सकार और मूर्धन्य सकार। संस्कृत में एक को क्या कहते हैं प्रेमियों? एक वचन, और 2 को द्विवचन, और 3 को संस्कृत में कहते हैं बहुवचन। ये साक इसलिए 3 बार आया है प्रेमियों, ध्यान रखना। जीवन में जितना हो उतना सहन करना, सहन करना, सहन करना। जीवन में यदि तरक्की करना चाहते हो ना, तो 3 अक्षरों को हमेशा जीवन में याद रखना। यदि तरक्की करना चाहते हो प्रेमियों, ध्यान रखना। आंधी तूफान जब आते हैं ना, उनके गुजरने के बाद वही पेड़ खड़े रहते हैं जो उस समय झुक जाते हैं, और जो झुकते नहीं है ना, आंधी तूफान उन्हें उखाड़ देते हैं। जीवन में यदि कुछ बनना है ना, तो झुकना पहले सीख लेना। झुकना आ गया तो जीवन में बहुत कुछ बन जाओगे। इन 3 अक्षरों को प्रेमियों जीवन में याद रखना, और 3 चीजों से जीवन में बच के रहना। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। जोर से बोलो भाई। जय श्री कृष्ण। कुछ यदि बनना है 3 अक्षरों को याद रखना, और 3 चीजों से जीवन में दूर रहना। ये 3 चीज कौन सी है मालूम है? ये 3 कोट हैं। इनसे बच के रहना जीवन में। कुछ यदि करना चाहते हो, कौन कौन से कोट हैं ये? काला कोट किसका होता है मालूम? वकीलों का। जीवन में कभी कोई ऐसा काम मत करना जो कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाए। कोर्ट और कचहरी के चक्कर यदि लगाने पड़ गई ना, पूरा जीवन निकल जाएगा महाराज, कुछ भी नहीं हाथ लगेगा। शरीर भी छीण हो जाएगा, और धन भी चला जाएगा, और कुछ भी मिलेगा नहीं। इसलिए ध्यान रखना, कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ना। काले कोट से दूर रहना। और दूसरा कोट ये कौन सा है मालूम? सफेद कोट। ये किसका है? डॉक्टरों का महाराज। एक बार यदि इनके चक्कर में पड़ गए, बस फिर तो दवाई लेते रहो और टेस्ट कराते रहो।
इसमें नहीं आया तो ये कराओ, यहाँ नहीं है तो लखनऊ चले जाओ, और लखनऊ नहीं तो और आगे दिल्ली चले जाओ, दिल्ली नहीं तो वहां गुड़गामा वेदांता में चले जाओ। बस वो टेस्ट लिखते रहेंगे महाराज। और ध्यान रखना प्रेमियों, शरीर में जब एक बार रोग लग जाता है ना, तो संसार में फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। रोग तुम्हारे शरीर में लगा है, लेकिन घर वाले पूरे परेशान हो जाएंगे। और शास्त्र भी कहता है हमारा सबसे पहला सुख क्या है मालूम है? सबसे पहला सुख है निरोगी काया, और दूसरा सुख है घर में हो माया। माया भी दूसरे नंबर पर है, पहला जो सुख है ना वो निरोगी काया है। नियम से रहना, संयम से रहना महाराज जीवन में। कभी क्योंकि एक बार डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गए, शरीर में रोग लग गया, तुम्हारा जीवन भर परेशान रहोगे। और तीसरा कोट कौन सा है मालूम? तीसरा कोट जब पहली बार कथा होती, हम बताते नहीं है, दोबारा होगी तब बताएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब पहली बार ही है ना यहाँ रामपुर में, जब दोबारा होगी तो दोबारा कथा होती है तब बताते, पहली बार में नहीं बताते। इन तीन चीजों से दूर रहना और तीन अक्षरों को जीवन में याद रखना। बोले माया क्या है? बोले जो माया है ना प्रेमियों, ये ही संसार को चलाती है। ठाकुर जी की माया ना हो ना तो ये संसार ही नहीं चले महाराज। ये जो संसार चलता है माया से ही चलता है। नारद जी कह रहे बसदेव जी से, बसदेव जी ये भगवान की माया ही तो चलाती है, क्योंकि माया ना हो तो संसार चले। एक दिन की बात है महाराज, एक मोहल्ले में एक प्रोफेसर जी रहते थे और उनकी पत्नी श्रीमती जी रहती थी महाराज, वो डॉक्टर नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, दोनों पति पत्नियों में सुबह सुबह महाराज लड़ाई हो गई। और लड़ाई ऐसी हुई महाराज, पूरा की पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। पत्नी थी तो वो डॉक्टर नहीं थी महाराज, पति थे वो प्रोफेसर थे। लड़ाई किस बात पे हो रही थी? पत्नी कह रही थी हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, और पति कह रहे थे हम प्रोफेसर बनाएंगे। अब महाराज पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया महाराज इसी बात को लेकर कि वो कह रहे हैं हम डॉक्टर बनाएंगे। मैंने डॉक्टर कैसे, हम प्रोफेसर बनाएंगे। उसी मोहल्ले में महाराज एक पंडित जी रहते थे, और लड़ाई झगड़ा सुना तो महाराज पंडित जी भी बेचारे आ गए। आकर के पूछने लगे क्यों भाई क्या बात है, काहे को लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? और दोनों कहने लगे जी हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। वो नहीं, डॉक्टर नहीं, प्रोफेसर बनाएंगे। पंडित जी ने कहा बताओ छोटी सी बात को लेकर के झगड़ा कर रहे हो? ऐसे करो तुम लड़के की जन्मपत्री दिखाओ, हम अभी बताते ही वो प्रोफेसर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा। अब जैसे